वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। हम मैट्रिसेस दे चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं, बट यदि कोई फिर भी उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो आप उसमें शेयर करके पूछ सकते हैं। अब देखिए व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? यदि हम कोई दो इक्वेशन कंसिडर कर लें, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये दोनों किसी इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? जो x और y जो वेरिएबल्स है उनकी पावर क्या है? 1 है। तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम इनमें इक्वेशन 1 लें, फ्रॉम 1 क्या होगा? a1x इज इक्वल टू माइनस b1y। तो यदि हम x अपॉन y करें तो हमको क्या मिलेगा? x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1। क्या किया मैंने? a1x यही रहा, इसको मैं उधर ले जाऊंगी तो माइनस b1y हो जाएगा। अब मुझे x अपॉन वाई, तो x यही है, इस y को इधर ले गए, माइनस b1 अपनी जगह पे और a1 को हम नीचे ले आए। तो ये जो रेशियो मिला ये क्या मिला? x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1। सिमिलरली क्या होगा? फ्रॉम सेकंड क्या मिलेगा हमको? सेम एज होगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसमें भी यही होगा, a2x इज इक्वल टू माइनस b2y। तो माइनस b2 अपॉन क्या मिलेगा? a2। यहां तक आप सभी को क्लियर है? अब देखिए दोनों ही x अपॉन वाई की इक्वल है तो हम इनको क्या करना है? इक्वल रखना है। तो क्या लिखेंगे हम? माइनस b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। अब ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आपको क्या मिलेगा? b1 a2 इज इक्वल टू a1 b2। इसी तरह से होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको उधर ले जाएं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। ये हमको फॉर्म मिलेगा। अब हम इसको, जो ये फंक्शन है द एक्सपांशन a1 b2 माइनस a2 b1 इज अ फंक्शन ऑफ a1 a2 b1 b2। अब इसको यूजुअली कैसे डिनोट किया जाता है? यूजुअली डिनोटेड बाय, कैसे करेंगे हम? जो a1 b2 माइनस a2 b1 है उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे? a1 b1 a2 b2 इस तरह से कर देंगे हम। तो इसको कहा जाता है, इस कॉल्ड, इसको इस तरह से हम यूजुअली इस तरह से डिनोट कर सकते हैं और इसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। कैसा है? इसको क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए a1 b2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। तो क्या होगा? a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। यदि हम इस तरह से लेते हैं तो 0 ना लिखें, सॉरी, तो ये हमको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर a1 b1 a2 b2 ये सब क्या है? आर कॉल्ड एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे ये सब? एलिमेंट्स। तो a1 हियर, a1 a2 b1 b2 आर कॉल्ड क्या होगा? एलिमेंट। इतना आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से है ये। तो इसको एलिमेंट्स कहा जाएगा, a1 a2 b1 b2 को। और अभी तक हमने देखो मैट्रिसेस में हम कैसा जो सिंबल था वो इस तरह से यूज कर रहे थे, ब्रैकेट की तरह से। यहाँ पर हमको सिर्फ दो लाइंस लेनी है जिनको क्या पढ़ा जाता है? डिटर्मिनेंट। अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से है। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये किस ऑर्डर का मैंने कहा है? सेकंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का है तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे?
2 टू दी पावर 2 मीन्स कितने होंगे, 4 होंगे। और जो डिटरमिनेंट्स होगा वो हमेशा किस टाइप में होगा, स्क्वायर में ही होगा, या तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा या किस ऑर्डर में होगा, 2 इंटू 2 मीन्स 2 रो और 2 कॉलम या 3 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ पर इसका ये ऑर्डर होगा। अब इसको जो डिनोट करने का है वो इसी तरह से है कि आप पहले इस कैसे करेंगे, हमेशा एस का इसमें मल्टीप्लाई देन माइनस दिस एंड दिस। सो इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट A1 B1 और A2 B2। इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा और इसके अंदर जो भी लिखे हुए ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब हम इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जो इसका ऑर्डर है 3 ऑर्डर की कैसी होगी। अब तो हम 2 वाले करके देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाए। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। जैसे लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो क्वेश्चन है कोई 2 4 फिर लिखा है 5 6, इसको हमको इवैल्यूएट करना है। अब इवैल्यूएट करना मीन्स क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। मीन्स 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स 6 2 जा क्या होगा 12 माइनस 20। अब 20 में से 12 गया मीन्स -8। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो डिटर्मिनेंट बहुत इजी, यदि आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, समझ लिया तो आपको इजी लगेगा। अब हम देखते हैं इसी तरह से, जैसे कोई फिर एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन, यहाँ लिखा है cos x देन sin x, फिर लिखा है माइनस sin x, फिर लिखा है cos x। सेम एज यहाँ पर भी होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कैसे होगा, इस cos x का इस cos x के साथ होगा, मीन्स cos x मल्टीप्लाई cos x माइनस, अब ये माइनस sin x है और इसका मल्टीप्लाई sin x से होगा। अब देखिए आप सभी को पता है cos x इंटू cos x यानी क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम क्या, हमको मालूम है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ वो हम आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट्स में किस तरह से 2 इंटू 2 ऑर्डर को सॉल्व करना है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं एक आधा और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, जैसे इसमें लिखा है, एक क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है, क्या है, इफ, ये थर्ड क्वेश्चन है, इफ 3 माइनस 2 देन माइनस 4x इज इक्वल टू, क्या लिखा है 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब देखिए किस तरह से निकालेंगे, फिर अगेन ऐसे ही होगा, 3 का मल्टीप्लाई, हम इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई x माइनस -4 और -2 इज इक्वल टू 15। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसी तरह से करना है आपको, कि लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह से चलना है। तो 3 इंटू एक्स यानी क्या मिलेगा 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 जा कितना होगा 8 इज इक्वल टू 15। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 15 प्लस 8 मीन्स 3x इज इक्वल टू 15 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 23। तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी 23/3। इस तरह से ये हमको आंसर इसमें मिलेगा। तो जो x की वैल्यू है वो क्या मिलेगी 23/3
3। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से है, इसके बाद में एक खाना और इसी टाइप का बता देती हूँ। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा। तो पहले आप ये देख लीजिए एक बार और कि कहाँ किस तरह से किया है। चलिए अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। देखिए मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ। क्या लिखा है इसमें? अब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। देखिए किस तरह से करेंगे 3 ऑर्डर वाला, जैसा हमने उसमें किया था A1 B1 A2 B2 लिखा था। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर है इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसका जो ऑर्डर है वो कितने का होता है? 3 इंटू 3 ऑर्डर का होता है। और जो एलिमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट्स इसमें होंगे 9। 3 इंटू 3 मीन्स 9 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर 3 रो होगी, ये फर्स्ट रो होगी, आप सब पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। इसी तरह से ये होगा फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड कॉलम और ये होगा थर्ड कॉलम। अब इसमें हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो भी हम देख लें। यदि 3 ऑर्डर में हमको दिया हुआ है तो उसका हम इसका जो एक्सपांशन है वो कैसे करेंगे। इसके बाद हम इसके मीनर्स और कोफैक्टर्स भी समझ लेते हैं। तो आप चाहे तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें मीनर्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सपांशन समझते हैं। तो देखिए जो इसके मीनर्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड द कॉलम इन विच एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट लाइज इन is called the meaner of that element। देखो मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन। the determinant obtained by deleting the row and the column in which an element of a determinant lies is called the meaner of the element। देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, अब हम समझ लें कि किस तरह से निकालना है। क्या लिखा है? द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट लाइज। जो डिटर्मिनेंट है, जैसे हमको A1 का क्या निकालना है? मीनर निकालना है। तो वो जिस रो में है, जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको क्या करना है? क्या लिखा है? डिलीटिंग करना। उनको जैसे हम डिलीट, मतलब यहाँ हमको डिलीट नहीं करना, सिर्फ हमको बताना है कि इसको यदि हम हटा देते हैं तो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो क्या लिखा है? लाइज इज दैट द मीनर ऑफ द एलिमेंट। जो बचे हुए उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या निकल आएगा? उसका मीनर। अब जैसे मुझे निकालना है A11 का, यदि निकालना है तो उसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख लें एंड
इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ तो ताकि और समझ में आ जाए, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। क्या लिखना है, जैसे लेट द डिटर्मिनेंट, क्या डिटर्मिनेंट सपोज कर लें, देखिए A11 मतलब वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। अब देखिए यहाँ पर जो मीनर ऑफ एलिमेंट है इसको हम Aij और जो B डिनोटेड बाय Mij, तो हम इसी तरह से निकालते हैं जैसे हमको निकालना है किसका निकालना है, फर्स्ट वाले A11 का। सपोज इस एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, मीनर निकालना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, M11 मीन्स जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है उसका हम क्या निकाल रहे हैं, मीनर निकाल रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा इसमें लिखा क्या है, करेंगे कैसे। देखिए जैसे हम इसको निकालते हैं, अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये जिस रो में और ये जिस कॉलम में, इसको हमने हटा दिया तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो क्या बचे, हम उसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। A22 A23 A32 A33। अब हमने डिटर्मिनेंट को प्लस माइनस करना सीखा है कि किस तरह से इसको सॉल्व करते थे। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। इस तरह से इसका जो ऑर्डर है वो जो मीनर है किसका, एलिमेंट A11 का, जो यहाँ पर एलिमेंट है उसका मीनर इस तरह से निकलेगा कि वो जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हम हटा देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जैसे मुझे इसका निकालना है या इसका, जिसका भी निकालना है, तो हम इसको पहले समझ लें एक एक करके किस तरह से निकालेंगे, तो वो देख लेते हैं। देखिए ये डेफिनेशन तो आपने लिख ली है, क्या करना है समझना है इसको। देखिए अब मुझे निकालना है सपोज इसका मीनर, सेकंड वाले एलिमेंट का, फर्स्ट रो और सेकंड, जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो M12 लिखूंगी मैं। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं इसको रफ कर रही हूँ, अब किस तरह से करना है। अब मैं क्या करूँगी, ये जिस रो में है मतलब ये वाली रो गई और अब ये वाला कॉलम में, तो बचा क्या, A21 A23 A31 A33, इस तरह से। तो यहाँ M12 क्या निकल आएगा, लिखना उसी ऑर्डर में वो जहाँ जहाँ है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A21 A33 माइनस A31 A23। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन होगा कि हम क्या करें, जो रिमेनिंग है उनको लिख लें और उसका उसी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करके जैसा हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसा ही करेंगे। अब मान लीजिए मुझे इसका निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, M22। तो ये जिस रो में है, अब ध्यान से समझिएगा फिर से, ये सब मैं रफ कर रही हूँ किस तरह से, ये जिस रो में है मतलब ये वाली रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर, A11 A13 A31 A33। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में तो फिर से क्या मिलेगा हमको, A11 A33 माइनस A31 A13। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करके और इनके मीनर्स निकालना है। तो आप लोगों को शायद ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से मीनर्स निकालना है। तो ये क्या कहलाते हैं, मीनर्स। ये क्या होते हैं, मीनर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है तो ध्यान से समझिए, इसी में बताती हूँ मैं कोफैक्टर कैसे निकालना है। अब देखिए कोफैक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ता है। कोफैक्टर्स लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कोफैक्टर्स, क्योंकि आगे हमको इसी टाइप के क्वेश्चंस भी करना है। द कोफैक्टर
of an element of a determinant is its meaner with proper sign the कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे हम? सी आई जे। आई का मीनिंग क्या है? वो किसको दिखाता है? रो को। जे मीन्स क्या दिखाता है? कॉलम को। सो सी आई जे ऑफ एन एलिमेंट कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, ए आई जे मीन्स हुई ith कॉलम और jth रो में जो भी एलिमेंट है वो। एन एलिमेंट ए आई जे विच लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेना इस तरह से, jth कॉलम। ठीक है। अब प्रॉपर साइन से किस तरह से लिखना है तो हम इसमें लिख ले किस तरह से, सी आई जे इज इक्वल टू, जब भी आपको को फैक्टर निकालना तो फार्मूला लर्न कर लेना, -1 टू दी पावर आई प्लस जे। क्या लिख लेंगे उसकी पावर में? आई प्लस जे और एम आई जे। अभी हमने इसके पहले मीनर देखा और ये हमने सी आई जे का फार्मूला लिखा है। मतलब क्या है? ये को फैक्टर निकालने का तरीका। तो को फैक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं? तो सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू दी पावर आई प्लस जे एम आई जे। ये आपको फार्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है इस पर बेस आएंगे, तो आप अच्छे से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो ये रफ कर दूं मैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें जो एक्सपांशन है वो किस तरह से करते हैं वो भी हम देख लें। यही यदि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमको तो किस तरह से लिख लें, एक बार हम समझ लें उसको। कोई डिटर्मिनेंट इससे ज़्यादा लंबा लगेगा आपको, मैं A1 B1 C1 से बता देती हूँ। क्या लिखें? एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो अब ऑफ अ डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स नहीं लिखना पड़ेगा। एक्सपांशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, तो क्या सपोज कर लें, कोई डिटर्मिनेंट है उसको हम इससे भी दिखा सकते हैं। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। यहाँ हम इसको डेल्टा साइन भी बोल सकते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू में हम लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसको एक्सपांड करना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए A1 लेंगे। जब हम A1 लेंगे तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में ये सब चला जाएगा, इसके पहले हमने पढ़ा है किसका मल्टीप्लाई होगा, B2 C2 B3 C3, ये इस तरह से होगा। फिर जो सेकंड एलिमेंट है, जो हमेशा याद रखना कि जो मिड वाला है उसको हमेशा हमको माइनस साइन के साथ लेना है। अब ये जिस रो में और जिस कॉलम में वो सब चले गए तो बचा क्या, A2 C2 A3 C3, इस तरह से ये इसके साथ हो गया।
अब जो लास्ट है वो कौन सा आएगा, C1, तो C1 को हम प्लस लिखेंगे, तो प्लस C1 लिख के ये जिस रो में और जिस कॉलम में ये सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, A2 B2 A3 B3। इस तरह से इसका एक्सपांशन होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हमको एक्सपांशन करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ ये आपको फार्मूले ही बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। अब हम करते हैं, कोई एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या क्या और कैसे करना है। चलिए पहले तो हम इवेल्युएट, उसके बाद फिर उसको उसके कोफैक्टर्स के मीनर्स वो सब कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए क्या करना है इसमें, आपको लिखा है क्वेश्चन में कि इवैल्यूएट। अब आपको इवैल्यूएट करना है तो कैसे करना है, क्या लिखा है इसमें, 2 1 2 देन 1 0 0 1 1 2। ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स इवैल्यूएट मीन्स कोई वैल्यू आएगी उसकी, तो कैसे, अभी हमने जस्ट इसके पहले फार्मूला देखा कि एक्सपांड कैसे करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देख लें हम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2। अब ये जिस रो में और ये जिस कॉलम में ये सब चले गए तो बचा क्या, 0 0 1 2। बहुत ध्यान से समझिएगा। देन बीच वाला जो है हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। हाँ ये जरूर लिख लीजिए कि हम किसके एक्सपांड किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या लिखे हम, एक्सपांडिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। तो क्या लिखे हम, एक्सपांडिंग अकॉर्डिंग टू, या विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, ऐसा लिख लेते हैं। एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, फर्स्ट रो। अब इसको एक्सपांड करने के भी तरीके हैं। आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थर्ड कॉलम भी ले सकते हैं, और जो थर्ड रो है उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं हम, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो ले रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, जो ये रो है और ये कॉलम ये सब चला गया तो बच्चा 0 0 1 2। ठीक है, इस तरह से इसका ये होगा। अब यहाँ पर हम बीच वाला जो है मिडिल टर्म इज 1, मिडिल जो वैल्यू है एलिमेंट है वो कौन सा है, 1 है, तो उसको -1 लिखेंगे। अब वो जिस रो जिस कॉलम में वो सब चले गए तो बचा क्या, 1 0 1 2। सो वी राइट हियर 1 0 1 2। देन लास्ट एलिमेंट इज +2, +2 जिस रो में थर्ड रो मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है तो 1 0 1 1 बचा। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो किस तरह से, 2 ये हो जाएगा 0 -0 यानी 0 ही रहेगा, फिर -1, 2 1 2 -0। अभी हमने सीखा था इसको जब 2 × 2 के इसमें ऑर्डर में था डिटरमिनेंट्स, तो उसको सिंपली हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर +2 लिखेंगे और 1 -0 होगा। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, -2 1 2, 2 में से 0 में माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -2, देन +2, क्योंकि 2 × 1 मीन्स 2 ही होगा, 1 -0 1 ही होना है। अब देखिए यहाँ क्या मिला हमको, 0 -2 +2 मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, 0। इस तरह से आपको कोई भी यदि डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसको कैसे इवेल्यूएट करना है, ये उसका सॉल्यूशन होगा। अब हम करते हैं कि कोफैक्टर या जो मीनर्स है वो किस तरह से हम निकालें। देखिए ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको एनसीईआरटी में से नहीं बता रही हूँ, एक सिंपल जो करने का तरीका है कि किस तरह से हमको करना है वो हम कर रहे हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेते जाएंगे, उसमें से करते जाएंगे। देखिए
क्या लिखे हम, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ, फाइंड ऑल कोफैक्टर ऑफ किसका, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमको लिखा है 6 -3 7 -2। मैंने आपको मतलब जो 3 into 3 ऑर्डर का था उसका तो बता दिया था, बट 2 into 2 का कैसे करते हैं वो समझ लें। जैसे मुझे निकालना है 6 का, तो कोफैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, यहाँ हम लिखते जाएं क्योंकि यहाँ ओनली -2 है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या है, CIJ इज इक्वल टू -1 to the power I plus j, और यहाँ क्या होता है MIJ। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, जब कोफैक्टर 6 का निकालेंगे तो ये जिस रो में जिस कॉलम में तो सब चला गया, बचा कौन -2। तो कोफैक्टर ऑफ क्या लिखना है हमको 6, यानी वो कौन सी इसमें है C11 लिख ले हम। तो C11 यानी क्या आएगा -1 to the power 1 plus 1, और यहाँ जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कौन सा बचा -2। तो जो हमारा आंसर है देखो, -1 की पावर क्या आएगी 1 plus 1 यानी 2। 2 मीन्स कैसा है इवन नंबर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मीन्स हमको क्या मिलेगा 1 into -2 मीन्स आंसर हमारा होगा -2। अब इसी तरह से हमको किसका निकालना है -3 का। अब -3 कौन सी रो में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब C12 निकालेंगे। तो -1 to the power 1 plus 2 करेंगे। अभी जिस रो में और जिस कॉलम में तो सब चला गया, बचा कौन 7, तो हम लिखेंगे यहाँ 7। अब देखिए -1 की पावर क्या आ रही है 1 plus 2 यानी 3, 3 यानी कैसा है ये ऑड नंबर है, तो ये मिलेगा -1 into 7 मीन्स आंसर क्या होगा -7। अब हम लिखेंगे C किसका निकालना है हमको, C21 इसका निकालना है, तो C21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो अब यहाँ क्या मिल रहा है देखिए, -1 की पावर 2 plus 1 लिखेंगे अब हम यहाँ, और ये जिस रो में है और जिस कॉलम में सब चला गया तो बचा कौन -3। अगेन 2 plus 1 यानी क्या होता है 3, 3 मीन्स कैसा है ऑड नंबर है, तो हमको ये कैसा मिलेगा -1। इसका मल्टीप्लाई -3 से होगा तो हमको आंसर क्या मिलेगा +3। सेम ऐसे ही अब बचा है लास्ट C22, तो -1 to the power 2 plus 2। अब ये जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम है तो बचा क्या है यहाँ पर 6, क्या मिलेगा -1 to the power 4, 4 यानी कैसा है फिर से इवन नंबर है, तो ये मिल जाएगा 1 multiply 6, यानी आंसर क्या होगा हमारा 6। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने निकाला। अदरवाइज आप एक बार और देख लीजिए कि कैसे किया है क्वेश्चन, उसके बाद उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम ऐसा ही 3 के लिए निकाल के देख लेते हैं, जिसमें कैसा हो डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का हो 3 into 3 का। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए देखिए इसमें क्या करना है, फिर से कोफैक्टर्स निकालना है। तो मैं यहाँ पहले नंबर्स लिख दूँ क्या दिए हैं। एलिमेंट्स आर गिवन 3 -3 4, देन 3 2 -2 -1 1 1। अब देखिए इसके मुझे यदि कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे। अब पहला वाला एलिमेंट कौन सा है 3, मतलब वो किस रो और किस कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं यहाँ पहले फार्मूला लिख दूँ CIJ, बार बार फार्मूला लिखो ताकि आपको लर्न हो जाए। तो -1 to the power I plus j, और यहाँ हम लिखते हैं MIJ, मीन्स मीनर है वो किस तरह से निकलेगा आप देखिए। C11 -1 to the power 1 plus 1। अब C11 मीन्स इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में वो सब चला गया, बचा कौन 2 -2 1 1। सो वी राइट हियर 2 -2 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब -1 की पावर 1 plus 1 यानी फिर से 2 हो गया। तो -1 की पावर 2 मीन्स कैसा नंबर है इवन, इवन है तो इवन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसका मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 2, और ये माइनस और ये माइनस पहले से ही, तो -2 यानी +2 हो जाएगा।
तो जो C11 है उसका कोफैक्टर मतलब जो 3 है उसका कोफैक्टर कौन हुआ 4। अब हम निकालते हैं C12। C12 निकालेंगे मीन्स -1 टू दी पावर i प्लस जे। अब यहाँ पर भी i प्लस जे ने कौन हो रहा है 1 प्लस 2। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या लिखा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 3 - 2 मतलब वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में वो सब हट जाते हैं, बचे हुए एलिमेंट्स को हमको लेना है। तो 3 - 2 -1 1। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ। तो C12 इज इक्वल टू नाउ अगेन -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 लिया है मीन्स कैसा है वो 3 आ रहा है, पावर 3 है। जैसे ही पावर हमको ऑड नंबर मिलती है मतलब कैसा 1 मिलेगा नेगेटिव, सो वी राइट हियर -1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3 × 1 = 3, देन बीच में माइनस साइन आएगा और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, सो 2 × 1 = 2, सो वी राइट हियर -1 × 3 - 2 यानी 1 आएगा। तो आंसर हमको क्या मिलेगा -1। -1 का +1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1। अब हम निकालते हैं C13। देखिए अब C13 तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचे कौन से एलिमेंट्स 3 2, पहले मैं यहाँ लिख दूँ -1 टू दी पावर 1 प्लस 3। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या बचे 3 2 -1 1। क्या होगा आप देखिए -1 टू दी पावर 1 प्लस 4 यानी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अब ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, देन माइनस और ये 2 × 1 = 2 -2 होगा, बट ये माइनस मिलके +2 हो जाएगा। तो जो C13 है जो एलिमेंट उसका क्या मिलेगा मतलब कोफैक्टर क्या मिलेगा 5। अब हम करते हैं कौन सा C21 लेते हैं, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान से समझिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बचे एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, पहले हम -1 टू दी पावर 2 + 1 लिख लें। ये सिर्फ इसलिए होता है, इसका जो साइन है वो चेंज होता चला जाता है। किसी में देखिए आप देखिए कहीं आंसर पॉजिटिव आ रहा है कहीं नेगेटिव आ रहा है, तो सब इसी के अकॉर्डिंग है कि -1 की पावर जो भी i प्लस जे हम लिख रहे हैं, यदि वो इवन है तो पॉजिटिव आ रहा है और ऑड है तो नेगेटिव आ रहा है। अब C21 यानी सेकंड रो और क्या किया हमने फर्स्ट कॉलम गया, तो क्या बचेगा -3 4, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर आ गया 1 1। तो क्या आएगा इसमें फिर -1 हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 हो रहा है। अब ये हो जाएगा -3 -4, दैट मीन्स -1 -7 मिलके क्या हो गया 7। ये C21 हो गया। इसी तरह से हम C22 निकाल लें, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या मिलेगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम। आप ध्यान से देखिएगा -1 टू दी पावर 2 + 2 यहाँ आएगा, सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया, बचा क्या 3 4 -1 1 3 4 -1 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखिए, ये अगेन -1 की पावर 2 + 2 4 हो गया, मतलब ये पॉजिटिव मिला। तो क्या मिलेगा C22 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और माइनस माइनस +4 यानी कितना हो जाएगा 7। अब हम निकालेंगे C23। C23 मीन्स -1 टू दी पावर 2 + 3। अब देखिए सेकंड रो गई थर्ड कॉलम गया, तो बचा क्या 3 -3 -1 1। सो वी राइट 3 -3 -1 1। इस तरह से अगेन फिर ये 2 + 3 5 हो रहा है, मीन्स कैसा मिल रहा है हमको ऑड नंबर, यानी ये -1 रहेगा। ये हो जाएगा 3 3 × 1 = 3, फिर ये मिल के प्लस हो जाएगा, बट यहाँ साइन माइनस का है, तो अगेन हमको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर 0। अब हम निकालेंगे C31 के लिए, तो C31 क्या होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो जो एलिमेंट्स है वो कैसे हो जाएंगे, ये जो एलिमेंट्स है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 4 और क्या आया 2 -2। इसको हम सॉल्व करें तो ये देखिए -3 की 3 + 1 यानी 4 हो रहा है, मीन्स क्या आ रहा है इवन, तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 = 6 -4 2 = 8। अब 8 - 6 यानी आंसर आएगा -2। अब C32 करेंगे तो क्या होगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो हमको यहाँ थर्ड रो और सेकंड कॉलम जैसे ही जाएगा तो क्या मिलेगा -1 टू दी पावर 3 + 2 और थर्ड रो और कौन सा गया है सेकंड कॉलम, तो 3 4 3 -2 3 4
-2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -1, ये हो जाएगा -6 -12। अब ये मिलके हो जाएगा -1 और -18 मीन्स +18 हो जाएगा। अब C3 करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1 1 है उसमें पॉजिटिव होता है, 2 1 में नेगेटिव साइन आता है। इस तरह से अपने आप साइन जो है वो चेंज होती चले जाएगी। अब ये अलग बात है कि जिसको हम सॉल्व करते हैं वो भी नेगेटिव आता है तो वो मिलके प्लस हो जाएगा, अदरवाइज साइन प्लस माइनस इसी तरह से आएंगे। 3 तो थर्ड रो थर्ड कॉलम बचा क्या, -1 टू दी पावर 3 + 3। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 3 और क्या है 3 2। अब इसका जब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1, 3 2 = 6 और माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9। तो 9 और 6 कितना हो गया 15। अब आप ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तब तक मैं इसका आंसर भी चेक कर लेती हूँ कि सारे आंसर क्लियर सही है, तो हम देख लें। C11 हमको 4 मिला है, C12 हमको -1 मिला है, C13 5 मिला है, C21 7 है, देन C22 भी 7 है, C23 0 है, C31 -2 है, C32 18 है और C33 15 है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हमने अभी क्या सीखा है, सिर्फ ये कोफैक्टर और मीनर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो इसी तरह कल हम और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको बहुत अच्छे से समझनी है। उन्हीं पर बेस आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हम इतना ही लेते हैं और आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपको 100% करना आ जाएगा। तो आज इतना ही इस वीडियो में। तो इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते भी रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।